नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय पहले की भांति किसी ग्रह या नक्षत्र के राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा का विषय है मेरा। देखिए, हमारे अंतरिक्ष में सबसे चमकीला ग्रह और जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश, आराम, सेक्स, काम, भोग, विलासिता, वैवाहिक जीवन, सारे के सारे जो जीवन के सुख हैं वो शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। शुक्र इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे मानव जीवन पर उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले बात तो ये की जाए कि 18 अक्टूबर 2022 को शुक्र जो है वो कन्या राशि से तुला राशि में अपना प्रवेश करने जा रहे हैं और जिसके वजह से हमारी 12 राशियों में से लगभग 4 या 5 राशियों पर इसका शुभ फल देखने को मिलेगा। बाकी की राशियों पर मिला जुला या किसी को नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम में शुक्र की उपस्थिति और जिसमें एक ही दिन पहले सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करके आए हैं और केतु पहले से विराजमान है। अर्थात मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पत्नी से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। पार्टनरशिप वाले स्थिति में साझेदारी फर्म के अंतर्गत आपको साझेदारों से कोई नुकसान या वाद विवाद जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। पेट से संबंधित प्रॉब्लम और डायबिटीज से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और एक विशेष बात जो ये कि आपके घर में अगर किसी संतान का विवाह नहीं हुआ है तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के घर में संतान के विवाह होने के प्रबल योग इसमें देखे जा रहे हैं। आकस्मिक रूप से कोई पदोन्नति की प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है। लेकिन स्वास्थ्य का पड़ला आपका और आपकी पत्नी का दोनों का ही अच्छा रहने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से छठे स्थान में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो कि आपके रोग, शत्रु और कर्जे में थोड़ी सी बढ़ोतरी करेगा। वहीं दूसरी ओर पत्नी, माता और बेटी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कन्या संतान का विवाह नहीं हुआ है तो उसके विवाह होने के योग बन रहे हैं। आपकी नौकरी नहीं लगी है तो निश्चित मान के चलिए कि नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य से जुड़े हुए उद्योगों में संलिप्त है उन लोगों को आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति होगी, शुभ अवसरों की प्राप्ति होगी, यात्रा के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं जी हाँ मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति जहाँ संतान के सुखों में वृद्धि करेगा। संतान नहीं हुई है तो संतान होगी। दूसरी बात, संतान का एजुकेशन, संतान की नौकरी, संतान का विवाह इत्यादि जैसी शुभ मंगलिक कार्य आपके घर में संपन्न होने वाले हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति बहु आय से जुड़े हुए हैं अर्थात जिनके सोर्सेज ऑफ इनकम कई सारे हैं, उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम में और अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग बाग कला, शिक्षा, मीडिया या फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग बाग हैं उनको आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और विदेशों में कोई अवार्ड रिवार्ड जैसी मिलने जैसी स्थितियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का अगर प्रशासनिक सेवा से जुड़ाव है तो ये मान के चलिए कि कहीं महिला की वजह से आपको अपयश की भी प्राप्ति हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों की चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति जहां माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां उत्पन्न कर रही है, वहीं दूसरी ओर वाहन खरीदने का, संपत्ति खरीदने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में यश की प्राप्ति होने के साथ साथ में पदोन्नति बनने के योग बन रहे हैं। आय के अतिरिक्त स्रोतों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आंखों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन करना निश्चित मान के चलिए कि बहुत बेहद खास साबित होने वाला है, जहां आपके पराक्रम में, आपके यश में, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आपके कैरियर में भी उत्तरोत्तर सफलता देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आप व्यापार में संलिप्त हैं या राजनीति में संलिप्त हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको ऐसे अवसरों की प्राप्ति होगी जो आप आने वाले भविष्य का निर्धारण करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुमुखी प्रतिभाएं आपके सम्मुख
देखने को मिलेगी, विभिन्न प्रकार के लाभों के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए तुला राशि में शुक्र का आना आपके आर्थिक समृद्धि को तो बढ़ाएगा ही, बल्कि शत्रुओं की वृद्धि करने में भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरी बात यह है कि पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की नौकरी या पत्नी के गर्भवती होने के प्रबल योग बन रहे हैं। और ये मान के चलिए कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों को लिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा डायबिटीज़ या थायराइड जैसे संबंधित बीमारियां जो कि शुक्र के क्षेत्राधिकार में आती हैं, होने की संभावना बनती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये शुक्र का जो गोचर है बहुत कुछ जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी ही राशि का स्वामी भी हैं। वहाँ सूर्य की उपस्थिति होना जो कि नीच के रूप में है, कहीं ना कहीं शुक्र की प्रभावशीलता को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपको ये सभी प्रकार से शुभ रहने वाला है। आपके भाग्योदय में वृद्धि होगी, मैरिटल लाइफ में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। जिनकी विदेश से संबंधित कोई समस्याएं पहले से चली आ रही थी उनका समाधान होने में सफलता प्राप्त होगी। धन के प्रबल योग भी तुला राशि वालों के बहुत अच्छे दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान कोई चोट लगने की पूरी प्रबल संभावना इसमें दिखती है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में शुक्र की उपस्थिति, सूर्य की और केतु की उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर तो परेशान करेगी ही, बल्कि कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, वहीं संतान से भी वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं आपकी दिखलाई पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपके लिए समस्त प्रकार के लाभों की प्राप्ति कराएगा, लेकिन संतान की तरफ से आपको चिंता बढ़ा सकती है। संतान का स्वास्थ्य आपको परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं दूसरी ओर संतान के नौकरी लगने के या उसके विवाह होने के योग प्रबल स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शुक्र की 11वें भाव में उपस्थिति आपके लिए चहुमुखी लाभ प्रदान करेगी। नए लाभों के अवसर प्राप्त होंगे और कहीं न कहीं आपके समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और शनि का भी 24 अक्टूबर के बाद में आपके फेवर में आना निश्चित रूप से आपके शुभ संकेत दिखलाई दे रहे हैं। और शुक्र का भी इसी दौरान आपके लिए 10वें भाव में उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके करियर में ग्रोथ कराएगी, कारोबार से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होगा। वाहन, संपत्ति, अन्य प्रकार के मशीनरी से संबंधित उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। और जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि उसके विवाह होने के भी योग प्रबल रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, विदेश यात्राओं के योग बनाएगा। जिनकी दूरस्थ जाने की इच्छा रही है या विदेश में जाने की इच्छा रही है, उसके इम्प्लीमेंट होने का समय आ चुका है। नौकरी लगने के या तरक्की होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके घर के अंदर का वातावरण आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। घर में अशांति का सा माहौल देखने को मिलेगा। माता और पिता की तरफ से आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी, मगर उनके स्वास्थ्य को लेके लिए आपको सावचेत रहने की भी आवश्यकता है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है। अग्नि या किसी शस्त्र से आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। अड़ोसी पड़ोसियों से संबंधों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, मगर मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। ये तो बात करें कि शुक्र का तुला राशि में प्रवेश करना जहां हमारे जीवन पर आमूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति पैदा करेगा, वहीं देश, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में भी एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाजार की स्थिति बड़ी सुदृढ़ दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि तुला राशि में शुक्र का आना निश्चित रूप से बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और राजनीतिक पटल पर अगर हम बात करते हैं तो सभी के लिए बहुत शुभ संकेत इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। मगर सूर्य केतु की उपस्थिति वहाँ पहले से होने की वजह से
उच्च पदस्थ अधिकारियों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहीं पर अग्निकांड या दुर्घटनाएं जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती हैं और प्राकृतिक विपदा आने के साथ साथ में हमारे जो सामान्य जनजीवन पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र की प्रभावशीलता शुभ नहीं है और उसके शुभत्व को बढ़ाना है तो हमें 3 उपाय करना विशेष रूप से आवश्यक है। सबसे पहले तो यह है कि आप चांदी का एक कड़ा बनवाकर अपने हाथ में पहन लीजिए। प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध, जल और एक सफ़ेद वस्तु, चाहे वो आपके कपूर हो सकता है या चावल हो सकते हैं, ये आप शिवलिंग पर अर्पित करें। उससे शुक्र का प्रभुत्व बढ़ेगा, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर किसी व्यक्ति के विवाह में विलंब हो रहा है या संतान होने में विलंब हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि कुंडली दिखवा कर 6.25 या 7.25 रत्ती का ओपल चांदी में बनवाकर तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित कर लेना है। और अगर आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तनाव जैसी स्थितियां रहती हैं, तो 7.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।